Freddy's Yard Studio Production presents Chota Bhai Bada Bhai Official, Episode 16. Enjoy! हेलो एंड वेलकम टू छोटा भाई बड़ा भाई। अरे सारा शीशा कैफे क्यों बंद है? बेड़ा गर्क तो हुआ कारोबारों का। अब ये जो फांसी के अड्डे हैं बंद हैं, लेकिन बाहर देखा कोई आपको ड्रंक बंदा नजर आता है? कोई आपको ड्रगी नजर आता है? कोई आपको फजूल चीखें मारता हुआ नजर आता है बंदा? अभी आप बाहर जाके देखें, आपको ना बंदा ना बंदे की जात नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह हमें देख रहा है कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बंदे जो दुनिया में हैं वो क्या सुकून से रह भी सकते हैं कि नहीं। और अब हम सुकून से रह रहे हैं। बेशक काम बंद है, सारा कुछ बंद है, लेकिन सबक हमें हासिल हो रहा है कि हमने क्या करना है आगे। एलिट्स आर नॉट पावरफुल, दे आर पावरलेस। जो अमीर कबीर लोग हैं वो जो कहते थे हम बहुत पावरफुल हैं जी, साढ़े और का कोई नहीं, मैं सब तो सहना, वो सबसे ज्यादा पावरलेस हो गए हैं कोरोना वायरस की तो वजह बैठ के आराम से हर बंदा बैठ देखे ना, प्रिंस चार्ल्स को हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को 10 दफा उन्होंने कहा भाई टेस्ट करा लो, अपना नहीं कराया। बोरिस जॉनसन को उन्होंने कहा, बोरिस जॉनसन हर एक को भाषण देता रहा, बोरिस जॉनसन बेचारे को भी हो गया। एल्डर्स हैव वाइटली इंपॉर्टेंट प्लेस, इन फैक्ट दे आर द बैकबोन ऑफ एवर फैमिली। कि देखें हर बंदे की फैमिली में, जो हमारे तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, नाना दादा नाना नानी दादा दादी को तो दुनिया से रूपोश हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सबके जो दुनिया से चले गए हैं बड़े उनको, लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है कि यार बुजुर्ग जो है ना, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना बहुत वीक है, तो उनको ज़्यादा केयरिंग है, और कितना केयरिंग उनके लिए ज़रूरी है, और वो कितना एक्सपोज्ड है वो इस डिज़ीज़ पे, कि हर बंदा कह रहा है कि यार मेरे, मतलब देखें यहाँ पे मैं रेडियो पे सुन रहा था, वो एक दादा रेडियो BBC रेडियो लंदन में कॉल करके कहता है कि इट्स बिन थर्ड वीक है, तीसरा हफ्ता है मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से मिल नहीं सका जाके। कहता है वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही कि मेरी ग्रैंड डॉटर, मैं उसको आवाज़ दूँ, कि ऐसे आवाज़ दूँ और वो भागती आए, मेरा मुंह चूमे और मुझे जफरी डाले और मुझे प्यार करे, कि मैं उसका दादा हूँ, मैंने उसको छोटी सी को पाला हुआ है, और मुझे पता नहीं कि मेरी ज़िंदगी आगे इतनी है भी कि नहीं। शायद मैं कोरोना से अगर मर गया तो मैं हसरत से ही मर जाऊँगा कि मेरी जो दोती है वो मेरे पास आ ही नहीं सकी, मेरी पोती मेरे पास आ ही नहीं सकी। तो बड़ा कसम से दिल अफसरदा होता है कि यहाँ पे लोगों को एहसास हुआ है, उन लोगों के लिए यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में काम नहीं है, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को केयर होम में छोड़ देते हैं, कि इस बीमारी ने उन लोगों को भी एहसास दिलाया है कि बैकबोन ऑफ योर फैमिली इज योर एल्डर्स। अपने बड़ों का, हर इंसान को, जिधर आपके बड़ों के कदम है ना, उधर आपका सर हो। मैं ये कहूँगा कि वो जो मांगते हैं ना, जो भी आपके जो भी जिंदा है, दादा दादी नाना नानी, जो मांगते हैं उनको चुप करके दे दो। बिल्कुल उनको ये ना हो कि जी मेरे को नहीं, कि मैं नहीं कर सकता, ये है वो है। तो और ये दे के जिताओ भी ना कि यार मैं ਉਹਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ महीना लाया ਸੀ। नहीं, ये अल्लाह पाक आपको देख रहा है। आप अपने पल्ले से नहीं दे रहे। जो अल्लाह ने आपको दिया, अल्लाह के दिया हो आगे दे रहे हो, और आप अपने पल्ले से नहीं। जब अपने पल्ले से दोगे ना तब बात करना। और अगर अपने पल्ले से दे रहे हो ना, अगर इतनी हम लोगों की औकात है कि हम ये सोचेंगे और हम ये कहेंगे यार हम अपने पल्ले से दे रहे हैं, मेहनत करते हैं, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई करता हूँ। क्यों? अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है, हर चीज़ से उसने नवाजा है, ठीक है। और हम जो मेहनत करते हैं ये उसी की रहमत है, उसी का फजल है कि वो हमें बाहर निकलने की जो है ना देता है, एक रास्ता देता है हमें कि यार ये लो बाहर निकलो, मैं तुम्हें रिज़्क देता हूँ।
एक और चीज लोगों ने सीखी बड़ी अच्छी दुनिया में नोटिस की कि हस्बैंड्स कैन स्टे होम विद फैमिली अपार्ट फ्रॉम वीकेंड्स. अब जिस हस्बैंड से पूछते थे पहले कि जी और आप क्या करते हैं, जी मैं इंजीनियर हूँ, जी मेरा छोटा सा कारोबार, और जी टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो सारा दिन अपने कारोबार में बिजी रहता हूँ. अब इस कोरोना वायरस लॉकडाउन ने हस्बैंड्स को भी अंदर जो है ना संगलें डाली हैं कि यार अंदर ही रहें. ये वही डॉक्टर साहब वाली बात होगी ना, वो कई हस्बैंड्स कहते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे थे, कई हस्बैंड्स कहते हैं यार हम घर में क्या करें, तो कहते हैं यार सोफा उठा के नहीं नीचे ऊपर करो, कोई जिम शिम बना लो, कोई मतलब हेल्प करो, कोई मर्चे काट लो, कोई सब्जी काट लो साथ बैठ के. ये ना को बैठे है जी वो बनान पहनी है चड्डी पहनी है जी, वो चाय का कप नजमा चाय का कप बना दे, वो जुनैद भाई कह रहे थे नजमा एक कप चाय का तो बना दो. अच्छा ओ सलीम एक कप चाय तो ले आओ. सलीम ऊपर से जाके ना जरा ऊपर देखो बारिश तो नहीं हो रही. सलीम पानी का ग्लास तो पिला दो. ओ भाई खुद उठ के पी ले तू. इतना तू सलमा और नजमा और सलीम को आवाजें दे रहा है. बाहर भी तो काम करता ना, घर में काम कर लेगा तो क्या हो जाएगा भाई. बिल्कुल. एक और चीज लोगों ने देखी कि मीडिया बड़ी ये नोटिसेबल चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं. Media spreads and controls by building fabricated narrative of anything with absolute nonsense. कि मीडिया नॉनसेंस इतनी फैला के एक नैरेटिव बिल्ड कर लेता है, एक पिक्चर बना देता है लोगों के आगे और लोग बिलीव कर लेते हैं उस पर कि ये सारी चीजें. मेरे एक दोस्त हैं साउथ भाई, उन्होंने मुझे भेजी, साउदुर रहमान, हम उनको डॉक्टर डॉलन्स कहते हैं. तो उनकी ना पूरी स्क्रिप्ट को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया. मैनिपुलेट तो नहीं कहूँगा, एडिट कहूँगा. एडिट करके मैंने अपने व्यूज उसमें डाल के कि जो मैंने नोटिस की उनको कोलैबोरेट करके. तो बिग शाउट आउट टू साउदुर रहमान भाई, डॉक्टर डॉलन्स कहते हैं उनको, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे सेंट एंथनी स्कूल के. ही इज़ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वो हमारे कज़न नहीं है मुदस्सर भाई कनाडा में, उनके क्लास फेलो रह चुके हैं. तो साउथ भाई ने ये भेजे थे मुझे कि फहद इस पे जो है ना ये चीज़ें देखो. उसको भी मैंने थोड़ा सा एडिट करके ना मैंने अपने भी व्यूज़ उसमें ऐड किए. तो ये इट इज़ अ कोलेटेड, वो कहते हैं ऑलवेज शेयर द क्रेडिट, कि अगर आप किसी से व्यूज़ शेयर करें तो उसका भी नाम मेंशन करें ताकि आप और चीज़ें सीखें. जब आप क्रेडिट शेयर करते हैं तो आप और चीज़ें सीखते हैं. तो मीडिया जो है वो हर इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. रूमर्स, अफवाहें फैला के, गलत फेक न्यूज़ फैला के कि जी वो होगा, बीच में तस्वीर लगी होगी और कहेंगे इतने बंदों को शेयर करो तो इतनी नेकियां मिलेंगी. फेक पोस्ट है, फजूल इन्होंने खुद अपने पास से चीज़ें बना के. मतलब मीडिया किस तरह कंट्रोल करता है आप तो जानते हैं. मैं तो इसमें यही कहूँगा कि मीडिया को कम सुने, मतलब दूसरे शोज देखें. आप शोज से मुराद है कोई डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, कोई अच्छी मूवी देख लें, कोई यूट्यूब पर सीख लें, जिससे आपको कुछ हासिल हो. ये न्यूज़ देख देख के वो मतलब ज़्यादातर ये होता है कि या तो कोई बंदा पागल हो जाता है या बंदा इतने कुछ स्ट्रेस में चला जाता है कि बंदा खुद दिल करता है कि यार मैं ना यहाँ अपने साथ कुछ कर लूँ या टीवी के साथ कुछ कर दूँ. तो बात यह है कि मीडिया को कम देखा जाए. देखें, मैं मना नहीं करता कि ना देखें उसको, लेकिन ये है कि वो हर चीज़ को उन्होंने तो ठीक है, उनका बिजनेस है, उन्होंने तो पैसा कमाना है, उनको तो जो पीछे से न्यूज़ आनी है उन्होंने आगे डिलीवर करनी है. क्यों डिलीवर करना है? उन्होंने लोगों को आगाह करना है इसमें कि भाई ये हो रहा है. ज़ाहिर बात है, जब लोगों को आगाह नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा. और अब किसी भी कंट्री में आप ले लें, ये नहीं कि खाली पाकिस्तान में होता है, इस कंट्री में भी है. वो मैं स्काई न्यूज़ देखता हूँ सुबह, उसमें भी यही है कि वो भी न्यूज़ ऐसे स्प्रेड करते हैं कि बंदा एक दफ़ा देखे कहता है यार व्हाट इज़ गोइंग ऑन, वेट आई हैव टू गो ऑन साइड. एक और चीज लोगों ने देखी है, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत कीमती, कि वर्ल्ड हैज नोटिस मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर मोस्ट अंडर डेवलप्ड जस्ट बिकॉज ऑफ वन डिजीज. एक बीमारी ने सारी डेवलप कंट्रीज को अंडर डेवलप कर दिया है. कि अब वो देखे ना, जिस मुल्क के 3 से 6 महीने बैंक बंद रहेंगे, कारोबार बंद रहेंगे, उसको रिकवर करने में बड़ा टाइम लगेगा. बड़े भाई इसकी सर छोटी सी मैं इस पे कमेंट दूंगा. इसमें यह कि कहते हैं कि एवरी कंट्री इज नाउ 00000. We have to start from zero and we have to take start from zero and now we will go from 0 to 10. 0 to 10. एक और चीज लोगों ने नोट की है कि साइंस जो है ना, it was just a pretending subject. सॉरी, और अगर इसमें हम सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो पहले पॉइंट में था कि अगर हम इसमें ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे कि जी हम कहें कि यार अब आज रात अगर मैं बैठा हूँ अपनी दुकान खोल के, तो मैं अब इस दुकान को मैं ये सोचूं कि यार मैं इस दुकान को जो है 24/7 खोलूँगा, रोज़ का मैं मामूल बना लूँ कि महीने में मैंने इसको 24 घंटे खोलना और मैंने इसको डबल करना है. तो खुदारा ऐसे ना कीजिएगा. क्यों? आप अपना भी नुकसान करेंगे, सेहत का भी नुकसान होगा, घर वालों का भी नुकसान होगा. तो ज़्यादा पैसे बनाने से कुछ भी नहीं होगा. जो आएगा उसको कबूल करें, मुनाफे बेचें या घाटे बेचें, मुनाफे बेचें, उसमें यह है कि वो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, वो नुकसान नहीं होगा आपका. सब्र कर लें, बस सब्र कर लें.
साइंस इज pretending टू बी जस्ट अ सब्जेक्ट. लोगों ने एक और चीज़ देखी कि अभी तक साइंस कोई जवाब नहीं दे सकी. इवन कि अल्लाह के सामने साइंस भी हेल्पलेस होगी कि साइंस को जवाब नहीं मिल रहा. अभी तक पूरी दुनिया के डॉक्टर वैक्सीन बनाने में लगे हैं कि यार कोई वैक्सीन मिल जाए. तो साइंस का भी फिर इसको सब्जेक्ट ही समझे, इसको लाइफ तो ना समझे. जो लोग साइंस पे बड़ा इन्हिसार करते थे कि यार शायद साइंस जो है वो हमें से बचा लेगी मौत से या इस बड़े तरह भाई की. इस पे मैं ना लोगों पे हंसता हूँ अक्सर. वो पाकिस्तान में मैंने कई लोगों से बात की, यहाँ पे भी कई लोगों से बात की, वो कहते हैं यार ये मैन मेड है. वो ये पाकिस्तान ने ना, या ये बाकी गवर्नमेंट ने, बाकी कंट्रीज़ ने जो है ना, ये इसीलिए बनाई है कि ये सिर्फ अपना ना सेव करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाह पैसा रहे हैं. बनाना चाहते हैं. ओ भाई मेरे, अगर ये पैसा बनाना चाहे तो आज ये फिर ये दूसरी कंट्री से क्यों मदद तलब करें. ख़ास पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, क्यों एक दूसरे कंट्रीज, हर कंट्री एक दूसरे की हेल्प कर रही है. तो ये चीज़ को सोचा जाए. ये बात ये नहीं कि जी इमरान खान ने पैसा बनाया तो डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा बनाना है तो उसने पैसा बनाना है. ओ भाई ये अल्लाह की पकड़ है. खुदारा इसके ऊपर ध्यान दो. ये अल्लाह की पकड़ है. ये कोई साइंस वगैरह, साइंस का कमाल नहीं है. ये अल्लाह की तरफ से अजाब है. अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह ही इस हिसाब से हमें निकालेगा. कोई दुनिया का बंदा अगर तो निकाल सकते हो, अगर तो कोई निकाल सकता है तो वो सामने आए ना, फिर निकाल के दिखाए. मैं बहुत थोड़ी सी बात ऐड करूँगा. मैं पढ़ रहा था इकोनॉमिस्ट जो आता है रेगुलर वीकली, उसमें ये बताया गया है कि कई मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है रिसर्च कर रही हैं और वो कह रही हैं कि ये ना बायोलॉजिकल वेपन है. वेपन कह सकते हैं कोरोना वायरस को. बायोलॉजिकल वेपन ऐसा वेपन है कि वो बीमारियां वायरस के ज़रिए जो है ना फैलाया जा सकता है. और वो जो फैलाता है ना वो उसके अपने गले भी पड़ सकता है. तो शायद वो आर्टिकल में लिखता है, जो रिपोर्टर है वो लिखता है. मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इस तरह की चीज़ें पढ़ने में कि ये भी देखा जा रहा है, कॉन्स्पिरेटर्स देख रहे हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते हैं, रिलीज़ करते हैं कि शायद ये दुनिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, ये कम करने का एक ट्रिक था कि कोई ऐसा वायरस जो है ना दुनिया में फैला दो ताकि उससे जो है ना शायद. अभी रिसर्च हो रही है इस पर, बातचीत चल रही है, रेडियो में भी बताया जा रहा है कि काफ़ी बुक्स भी हैं इस पे. एक दो बुक्स मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में शेयर करूंगा व्यूअर्स के साथ. उसमें बताया गया कि ये दे आर रिसर्चिंग ऑन इट कि यार किस मुल्क ने शुरू किया, क्यों इतना नुकसान फैला रहा है और इतनी जल्दी क्यों नहीं इसकी वैक्सीन डेवलप हो. हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई कंट्री, कोई बंदा इसकी वैक्सीन बनाए. अब बड़े भाई जिस तरह वो डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट टाइम आपने देखा, उसने कहा कि जी उनका कोई दोस्त था हॉस्पिटल में एडमिट था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि वो HCQ200 एक गोली है वो खाएं. उसने वो गोली खाई तो थोड़ी देर के लिए उसको जो है ना उस ट्रोमा में से वो निकला कि यार आई एम नाउ फिट, आई एम वेल. तो बड़े उसने ना एक्शंस लगाए, लेकिन आफ्टर दैट वो फिर वैसे ही. और उसके बाद मीडिया ने, किसी ने देखा कि मीडिया ने दोबारा खबर दी उस बंदे की कि उस बंदे के साथ क्या हुआ है. नहीं. ओ भाई ये अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह की ताकत है. ना अल्लाह के आगे जो है ना अकड़ो कि भाई मैं हूँ. नहीं, वो बहुत बड़ी ज़ात है. अभी भी झुक जाओ उसके आगे, टाइम है. The world most powerful royal families, prime ministers, presidents around the world are not even safe from this life-threatening pandemic disease called coronavirus. कि आप अंदाज़ा करें कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की रॉयल फैमिलीज जितनी भी हों, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये नोट किया कि वो सेफ़ नहीं है फ्रॉम दिस लाइफ थ्रेटनिंग पेंडेमिक डिजीज़ के. इतनी तेज़ी से फैलने वाली वबा से भी वो सेफ नहीं है. सारिक जो है वो डरा हुआ है कि यार शायद मुझे ना आ जाए. बड़े भाई वो इसमें यही है कि जिस तरह जब पहली दफ़ा चाइना में आया ना, तो चाइना भी मतलब बात वहीं पे फिर आई थी कि चाइना कहता था मैं सुपर पावर हूँ. द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट टू द मॉस्क. वो खुद मॉस्क में चला गया और उसने वहाँ जाके, हमने खुद देखा अपनी आंखों से. और आज हर कंट्री जो है ना मान गई है कि यार वाकई कोई है ऊपर हमारे जो है ना 7 आसमानों के ऊपर कोई चीज़ है कि जो बैठी हुई है और जो हर चीज़ देख रही है, जो हर चीज़ को वॉच कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो चीज़ फ़ायदेमंद है वो कर रहे हैं कि नहीं, और जो चीज़ नुकसानदेह है वो कर रहे हैं कि नहीं. नमाज पढ़ते हैं ना वो, सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगा, नमाज पढ़ते वो प्रेयर में शरीक हुआ था, उसने भी प्रे की थी साथ. सीम्स लाइक इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इंसानी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि वास्ट एंड फास्ट मोस्ट डेवलप्ड इंफॉर्मेशन एज इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर हेल्पलेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ दिस अर्थ. के फार्मास्यूटिकल जो दवाइयाँ बनाती है इंडस्ट्री, इनके पास भी अभी तक कोई हल नहीं निकला कि ये किस तरह मतलब इसकी कोई दवाई निकालें. अभी तक ये जो है सर खपा रहे हैं अपना कि यार किसी तरह हम इसका जो है इलाज निकालें. इस पर रिसर्च ये है, बात ये है कि एक तो रिसर्च है, दूसरी चीज़ ये है कि हम सबको चाहिए कि हम एक इज्तिमाई तौबा करें अल्लाह से, और अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ करें कि हमें जिस मुश्किल में डाला उस मुश्किल को आसानी में बदल दे बस. और जो अब देखें ना कि कश्मीर, फ़लस्तीन, बर्मा में, अल्लाह माफ़ करे, मैं वो
دہرانا چاہوں گا کہ وہاں پہ کس طرح معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, گولی حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. تو وہ ان کی جو آہیں ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ جو ایک آہ ہے نا مظلوم کی آج جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جاتی وہ ہے ڈائریکٹ اوپر. جاتی ہے. اور وہ یہ کشمیر میں جو یہ کیا ہے لوگوں نے, یہ اچھا کیا ہے, بہت غلط کیا ہے. یہ اسی کی پکڑ ہے کہ ان کی جو مظلوم وہ جو بیچارے تھے کہ ایک ایک گھر کے باہر ایک ایک فوجی کھڑا ہوا ہے, ہر ایک گھر کے باہر ایک ایک فوجی انہوں نے کھڑا کیا ہے, اور باقاعدہ گولیاں مار رہے ہیں, اور عورتوں کے ساتھ بھی بچیوں کے ساتھ جو ہے زیادتی کر رہے ہیں, اور بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی سریعام گولیاں مار رہے ہیں. تو ایک اللہ کی بھی جو ہے نا پکڑ ہے اوپر, ایک اللہ کی بھی, اور اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے, بہت بے آواز ہے. ایک اور چیز لوگوں نے نوٹ کیا, آؤٹ آف 9 پلانٹس جو کہ 9 دنیا میں سیارے ابھی تک جو سائنس بتاتی ہے, مرکری, وینس, ارتھ, مارس, جوپیٹر, سیٹرن, یورینس, نیپچون, پلوٹو. آؤٹ آف 9 planets, planet Earth seems most infected, unseen, undiscovered life under water in oceans. کہ لگتا ہے کہ پلانٹ ارتھ جو ہے نا ہماری, وہ اس وقت کرونا وائرس سے سب سے زیادہ انفیکٹڈ ہے. ایون کہ اوشنز کے جو سمندر ہیں ان کے اندر جو زندگی چل رہی ہے, مچھلیاں وغیرہ, وہ بھی ہنس رہی ہوں گی یا ٹھٹھے ہو رہے ہوں گے نیچے, یا اوپر جو ان سین مخلوق ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے کہ یار یہ انسان تو سمجھتے تھے کہ یار یہ بہت مطلب انہوں نے دنیا فتح کر لی ہے, لیکن ان سے کرونا وائرس نہیں قابو وہ پایا. بڑے بھائی وہ مثال اٹلی کی ہے کہ اٹلی میں میں نے دیکھا ٹی وی پہ, اٹلی میں کئی جو ڈیڈ باڈیز ہیں نا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے, وہاں پہ جنازہ پڑھنے کے بھی جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا, اور کئی جو ہے وہ باڈیز کو پانی میں پھینک رہے ہیں کہ جو کہ وہ جانوروں کی, جو پانی کے اندر جانور پائے جاتے ہیں ان کی خوراک بن جاتی ہے, اور کئیوں کو وہ جلا رہے ہیں. کیونکہ وائرس پھیلتا ہے نا, وائرس وہ کافی اللہ معاف کرے, اللہ ایسی لیکن موت کسی کو نہ دے. ڈرنا نہیں چاہیے, اللہ سے امید رکھنی چاہیے. دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد جو ہے نا وہ آسانی ہے, بالکل اور کامیابی آپ کی اسی میں ہی ہے کہ آپ امید نہ چھوڑیں. میں تو یہی کہوں گا, اور میڈیا کو کم سنیں. میڈیا آپ کو سارا دن بتائے گا جی آج اتنے لوگ مر گئے, اتنے. صرف پریکاشنری میجرز کر لیں لوگ اپنا, جس طرح ڈاکٹرز آپ کو ایڈوائز کر رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹس ایڈوائز کر رہی ہیں, اس پہ بلیو کریں, اور کوشش کریں میڈیا سے تھوڑا دور رہیں. میڈیا سے دور رہنے سے مراد کے نیوز چینلز کو کم سنیں, کیونکہ زیادہ تر ایگزیجریٹڈ سچویشنز میڈیا ڈیولپ کر دیتا ہے, اور لوگ جو بیچارے لیک آف اویئرنیس کا شکار ہیں, جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جو اولڈ اسکول ہیں, ان کو جو ہے نا بڑا نقصان ہوتا ہے اس چیز سے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ پہ بلیو کریں, گاڈ پہ بلیو کریں, جس کو بھی آپ مطلب جس سے بھی آپ ہیلپ مانگتے ہیں فرام دا آل مائٹی, تو وہی آپ کی مدد کر سکتا ہے, ہم سب کی مدد کر سکتا ہے, اور ہم سب کو اس ٹرومیٹک ٹائم سے نکال سکتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. دنیا میں بڑی, اس سے بھی بڑی بڑی مشکلات آئیں چھوٹا بھائی, اور وہ ساری ایک نہ ایک دن ختم ہوئیں, اور ہر خوشی کے بعد غمی, اور ہر غمی کے بعد خوشی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی, اور ہر آسانی کے بعد مشکل ہے. لیکن اگر آپ پازیٹیو تھاٹ رکھیں, پازیٹیو سوچیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پوری دنیا مکھن میں بال کی طرح اس بیماری سے بھی نکلے گی, اور ان قریب نکلے گی, اور نکالے گا صرف اللہ پاک, اور کوئی نہیں دنیا کی طاقت نکال سکتی, کیونکہ اللہ ہی انسان کو, اللہ کو جاتے جاتے ایک قرآن کی آیت یاد آ گئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اے انسان ذرا پڑھ, کہ اللہ ہی جو ہے نا وہ پھر اقرا بسم ربک الذی سورت وہ جو ہے قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اللہ ہی جو ہے نا وہ پھر بتاتا ہے کہ انسان پڑھ, تو تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, پڑھ کے تو دیکھ. تو اللہ ہی جو بھی دنیا میں یہ ویکسین بنائے, اللہ ہی اس کے دل میں, اس کے سینے میں, اس بندے کے یا اس ادارے کے یا اس ملک کے دماغ میں ڈالے گا کہ اس طرح کر کے دیکھو یہ راستہ ہے. تو یہ ہے کہ ارتھ کو دیکھیں, ارتھ از ہیلنگ, اوزون لیئر از ہیلنگ, اور انوائرمنٹ بڑی خوبصورت ہو رہی ہے, باہر کے سب اندر بند ہیں, اور باہر جو ہے وہ اتنا گند بلا نہیں ہے, ہوا بھی صاف ہے, اور انوائرمنٹ بھی صاف ہے. جاتے جاتے تھینک یو ویری مچ. آپ چھوٹے بھائی سے فائنل کامنٹس لے لیں میری طرف سے. اللہ حافظ سب کو, اللہ حافظ. اور میں اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر کسی کی ہیلپ کریں, فوٹو سیشن کم کریں, ٹھیک ہے, اور یہ باہر نکلنا بند کریں. جس طرح گورنمنٹ کہہ رہی ہے گورنمنٹ کے کہنے پہ چلیں. اگر کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے تو لوگوں کو یہ نہ کہے کہ یار اس نے اس کو اتنا نہیں دیا تو اس نے اس کو اتنا کیوں دیا. خود کر دیں, جتنا مل گیا ہے اس میں شکر کریں, اور اگر نہیں اس کو ملا تو خود کر دیں بجائے ان کی برائیاں کرنے, کیونکہ یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور تیسری چیز, یہ جو اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں, کہ جی آج ہم نے فلانی جگہ سے کھانا ہے تو آج وہ ہم نے باہر جانا تھا, آج ہم نے ادھر جانا تھا, آج اس کو ملنا تھا. اور یہ کہنا چھوڑیں کہ جی گورنمنٹ نے پیسہ بنانے کے لیے یہ کیا ہے, عمران خان پیسہ کھا رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ پیسہ کھا رہا ہے, وہ جوڑ رہے ہیں.
تو لہٰذا ان چیزوں سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی پکڑ ہے, اللہ سے معافی مانگیں, گڑ گڑا کے توبہ کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں. آگے رمضان شریف جو بھی آ بھی رہا ہے. آپ کا ریلیجن سے بلیو ہے آپ اس پہ آگے رمضان آ رہا ہے, اور اس میں یہ کہ ہم سب اجتماعی توبہ کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا, اور لوگوں پہ دوسروں پہ کیچڑ نہ اچھالیں. وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ, اینڈ وین وی ول بی یونائٹیڈ وی ول گرو مور, اینڈ دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.